गुड मॉर्निंग फॉर 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, पेज नंबर 29 निकालिए। बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है विज्ञान एक शाप या वरदान। ओके, ये हमारा 10वां पाठ है। बच्चों, पेज नंबर 29 निकालिए। पाठ का नाम क्या है? विज्ञान एक शाप या वरदान। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है, ओके। रमा कहती है, प्रेम, आज 25 फरवरी है, क्या तुम्हें इस दिन के बारे में कुछ मालूम है? प्रेम कहता है, जी हाँ, आज विज्ञान दिवस है। आज 10वीं कक्षा का विद्यार्थी सुनील विज्ञान से लाभ हानि के बारे में बोलने वाला है। सुनील कहता है, दूर रहने वाले किसी मित्र से आज हम आसानी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन का सही उपयोग करना चाहिए। राज कहता है, लेकिन आजकल फ़ोन के बदले मोबाइल फ़ोन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। रमेश कहता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से हानि भी होती है। ट्रेन बस में चढ़ते समय उतरते समय असुविधा होती है और दुर्घटनाएं भी होती है। लोग राह चलते चलते मोबाइल पर फ़ोन पर बातें करते हैं और सड़क पार करते हैं। आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। सुनील कहता है, रमा, तुम्हारे घर में मनोरंजन का क्या साधन है? रमा कहती है, हमारे घर में दूरदर्शन है। दूरदर्शन पर हम अनेक कार्यक्रम देखते हैं। पेज नंबर 30। सुनील कहता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हानि है। अधिक समय दूरदर्शन के सामने बैठने से आंखें खराब होती है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। रमा कहती है, सुनील, तो तुम्हारी राय में विज्ञान की दी हुई वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुनील कहता है, जी हाँ, चलो अब हम सब गुरुजी से मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे शब्दार्थ। लाभ, फायदा, प्रॉफिट। हानि, नुकसान, लॉस। दुर्घटना, विपत्ति, एक्सीडेंट। असुविधा, कठिनाई, डिफ़िकल्टी। असर पड़ना, प्रभावित होना, टू बी अफेक्टेड बाय। ओके, तो बच्चों हमने ये पाठ पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। बच्चों, आज हम ये नया पाठ सीख रहे हैं। इसका नाम है विज्ञान शाप या वरदान। तो बच्चों इस पाठ से हमने पढ़ लिया है, तो इसे हमें क्या हम इस पाठ से हमें क्या लेना है? तो कोई भी वस्तु होती है उसका एक सही उपयोग होता है और एक गलत उपयोग होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सही जो उस वस्तु का सही उपयोग होता है उसी से हमें लाभ लेना चाहिए। उसे दुरुपयोग भी होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग की बात न कहते हुए हम उससे जैसे लाभ होता है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों, जो कोई ऐसे हमारे जो विज्ञान है वो बहुत आगे तक गया है, तो इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे पूरे भारत देश को जैसे लाभ होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसी के जैसा ये पाठ हमारा है विज्ञान एक शाप या वरदान। तो जैसे कुछ बच्चे हैं वो आपस में बोल रहे हैं और उनमें से रमा नाम की एक लड़की है, प्रेम नाम का लड़का है, सुनील है, राज है, रमेश है। तो ये बच्चे बातें कर रहे हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान शाप है या वरदान, इसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। और जैसे कि उस दिन 25 फरवरी है और वो बच्चे आपस में बोल रहे हैं कि रमा कह रही है, प्रेम नाम का लड़का है और उसे बोल रही है कि आज 25 फरवरी है, क्या तुम्हें इस दिन के बारे में मालूम है? तो प्रेम नाम का लड़का जो है वो कहता है, जी हाँ, मुझे मालूम है। और इस विज्ञान दिवस
के मौके पर 10वीं कक्षा का एक लड़का है, उसका नाम है सुनील, और वो हमें विज्ञान से लाभ और हानि के बारे में बोलने वाला है। तो सुनील नाम का लड़का जो है वो बोलता है कि दूर रहने वाले किसी भी मित्र से हम आसानी से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ये विज्ञान का एक क्या है, लाभ है कि हमारे पास जो है वो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, तो उनसे हम फ़ोन पर हम बात कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग कर सकते हैं। राज कहता है लेकिन आजकल फ़ोन के बदले मोबाइल फ़ोन का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो फ़ोन पर आसानी से हम बोल सकते हैं, घर में हमारे कोने में फ़ोन होता है और हम उससे आसानी से बैठकर बातें कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल से ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल हाथ में लेकर हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमारे जेब में रख कर भी हम इधर से उधर जा सकते हैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। रमेश नाम का लड़का बोल रहा है कि लेकिन मोबाइल फ़ोन से हानि भी होती है। जैसे हम उसे हम फ़ायदा देखते हैं तो उसे हानि भी हो सकती है। वो कैसी होती है कि बस और ट्रेन से उतरते समय, चढ़ते समय असुविधा होती है। जैसे कि वो फ़ोन हमारे जेब में होता है मोबाइल, तो वो कहीं हम बस में या ट्रेन में चढ़ते समय वो गिर भी सकता है और हमारा नुकसान हो सकता है, या कोई हमारे जेब में कोई हाथ डालकर ले भी सकता है, तो ये भी हानि हो सकती है। और इससे क्या होता है कि दुर्घटना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कि बस में या ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय जब हमारा मोबाइल हाथ से गिर जाए, तो हम जब उसे लेने के लिए झुक जाते हैं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और एक बात कि लोग चलते चलते क्या करते हैं, मोबाइल पर बातें करते करते चलते हैं, सड़क पार करते हैं, उससे दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो ऐसे मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। तो ऐसे हो सकता है आजकल मोबाइल पर बात करते करते हम इधर उधर न देखते हुए सड़क पार करते हैं और बहुत सारी दुर्घटना हो सकती है और हो रही है। सुनील कहता है, रमा तुम्हारे घर में मनोरंजन का क्या साधन है? रमा कहती है कि हमारे घर में दूरदर्शन है, दूरदर्शन पर हम अनेक कार्यक्रम देखते हैं। तो रमा के घर में मनोरंजन का साधन क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन पर हम बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं। सुनील कहता है लेकिन बहुत ठीक है, लेकिन उससे भी हानि होती है। कैसी हानि होती है कि ज़्यादा समय हम दूरदर्शन देखते रह गए तो हमारी आंखें खराब हो सकती है और हमारे पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। तो देखो बच्चों कि जैसे हमारे घर में फ़ोन है तो फ़ोन से हमें आसानी से हम बात कर सकते हैं, और फ़ोन के बाद मोबाइल आ गया, मोबाइल से हम कई उपयोग कर सकते हैं। बहुत दूर से हम किसी के बारे में किसी से बोल सकते हैं। हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हम इमीडिएटली हमारे मोबाइल पर हम जानकारी ले सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं और नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जब हम सड़क पार करते हैं मोबाइल पर बातें करते समय सड़क पार करते हैं तो दुर्घटना होती है। गाड़ी पर हम गाड़ी चलाते वक्त भी क्या होता है कि कोई फ़ोन आए तो हम मोबाइल पर बात करते हैं और दुर्घटना होती है। तो ऐसे नुकसान भी बहुत है, जैसे कि फ़ायदे होते हैं उसी तरह नुकसान भी होता है। जैसे कि अभी दूरदर्शन हमारे घर में बैठे बिठाए हमारे पूरे देश की हम जानकारी
हमारे जग की जानकारी हम ले सकते हैं, तो ऐसे ही जगत की जानकारी हम लेते हैं, वैसे ही हम ज़्यादा अधिक समय दूरदर्शन देखते हैं तो हमारे उसका असर हमारे आँखों पर भी होता है और हमारे आँखें खराब भी हो सकती है और पढ़ाई के हमारे पढ़ाई पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे जैसे कि हानि भी है और हमें नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम फ़ायदा कैसे लेना है हमारे ऊपर है और हम फ़ायदा सिर्फ ले सकते हैं, नुकसान के बारे में ज़्यादा हम नहीं सोचना चाहिए। तो रमाल नाम की लड़की कहती है कि सुनील, तो तुम्हारी राय में विज्ञान की दी हुई वस्तुओं का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमें करना चाहिए कि जो भी वस्तु होती है उसका सही उपयोग और दुरुपयोग भी होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें सही उपयोग का ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सुनील नाम का लड़का कहता है कि जी हाँ, चलो अब हम सब गुरुजी से मिले। तो ऐसे कुछ लड़के जो है आपस में बात कर रहे हैं, विज्ञान शाप है या वरदान, इसके बारे में वो अपनी अपनी राय बता रहे हैं और हमें भी इससे बहुत जानकारी मिल गई है। तो ऐसे ही इस तरह बच्चों हमारा 10वां पाठ विज्ञान शाप या वरदान, ये पाठ हमने यहाँ पढ़ लिया है और आपको समझा भी दिया है। इसे हम इसके बाद हमने शब्दार्थ भी देख लिए हैं और उसके बाद हम देखेंगे बच्चों स्वाध्याय में पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पाठ में आने वाले जो भी रिक्त स्थान है, इसे यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, 25 फरवरी को क्या मनाया जाता है। यहाँ 25 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ सही शब्द कौन सा आता है बच्चों, विज्ञान दिवस। 2 नंबर, दूर रहने वाले किसी मित्र से हम पर बातें कर सकते हैं। कैसे बातें कर सकते हैं, फोन पर बातें कर सकते हैं। यहाँ सही शब्द कौन सा आता है, फोन। 3 नंबर, अधिक समय दूरदर्शन के सामने बैठने से क्या खराब होती है, आँखें। ओके, तो बच्चों ऐसे रिक्त स्थान में हमने ये शब्द भर दिया है, सही शब्द भर दिया है। आपको भी ऐसे ही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, 25 फरवरी की क्या विशेषता है। 25 फरवरी की क्या विशेषता है। उत्तर, 25 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, विज्ञान के बारे में कौन बोलने वाला है। विज्ञान के बारे में कौन बोलने वाला है। उत्तर, विज्ञान के बारे में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी सुनील बोलने वाला है। विज्ञान के बारे में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी सुनील बोलने वाला है। ओके। प्रश्न 3, फ़ोन का क्या लाभ है। उत्तर, दूर रहने वाले किसी मित्र से आज हम आसानी से फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, दूरदर्शन से क्या हानि होती है। अधिक समय दूरदर्शन के सामने बैठने से आंखें खराब होती है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। बच्चों, आपके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी है ये पाठ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और दूरदर्शन का उपयोग करते हैं। इसे सिर्फ फ़ायदा हमें लेना है, ना ही नुकसान। तो बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो हम नुकसान के बारे में न सोचते हुए सिर्फ हमें
जो उसे फ़ायदा मिलता है उसके बारे में सोचना चाहिए। देखो यहाँ प्रश्न क्या दिया है, दूरदर्शन से हमें क्या हानि होती है। तो दूरदर्शन से हमें अधिक समय दूरदर्शन के सामने बैठने से आंखें खराब होती है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। प्रश्न 5वां, विज्ञान की सुविधाएं कब मुसीबत बन जाती है? जब हम मोबाइल फ़ोन से हानि भी होती है, जैसे बस ट्रेन में चढ़ते उतरते समय असुविधा होती है और चढ़ना भी दुर्घटना होती है। लोग राह चलते चलते मोबाइल पर बातें करते हैं और सड़क पार करते हैं और दुर्घटना होती है। ठीक है। तो बच्चों प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा? हु सेड टू whom? पहला, प्रेम आज 25 फरवरी है, किसने किससे कहा? उत्तर, रमा ने प्रेम से कहा। रमा ने प्रेम से कहा। 2 नंबर, जी हाँ आज विज्ञान दिवस है। जी हाँ आज विज्ञान दिवस है, किसने किसे कहा? प्रेम ने रमा से कहा। 3 नंबर, लेकिन मोबाइल फ़ोन से हानि भी होती है, किसने किसे कहा? रमेश ने राज से कहा। 4 नंबर, जी हाँ चलो अब हम सब गुरुजी से मिले, सुनील ने रमा से कहा। ओके। तो बच्चों हमारा 10वां पाठ विज्ञान एक शाप या वरदान, ये पाठ हमने आज पढ़ लिया है। इसके प्रश्न और उत्तर भी आपने लिख लिए होंगे। तो बच्चों ये आपको पाठ 2 बार घर में पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पाठ? घर में 2 बार पढ़ने पर ही ये प्रश्न और उत्तर आपको आसानी से आ सकते हैं। ठीक है। तो ये पाठ आपको घर में 2 बार पढ़ना है। ठीक है। इस पाठ का व्याकरण हम कल लेंगे। ओके। तो बच्चों आज हम ये क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।